बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, झुलसाती गर्मी से राहत मिली है। बारिश से मौसम खुशगवार हुआ है, सुहाना हो गया मौसम और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आईएमडी ने इस तरीके का आदेश भी जारी किया था, निर्देश दिए थे कि जल्दी बारिश देखने को मिलेगी। 2 दिन पहले भी हमने देखा और उसके बाद मौसम ने करवट ली और दिल्ली एनसीआर बारिश की फुहारों से भीग उठा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, बारिश ने राहत जरूर दी है, तपती गर्मी झुलसाती गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। आज दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम खुशगवार हुआ। आईएमडी ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल सौरभ, देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो बीते दिनों भीषण गर्मी का सामना जो है वो दिल्ली वासियों को करना पड़ा था। दिल्ली के लोग तापमान जो बढ़ रहा था उसकी वजह से काफी परेशान थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश हो रही है और मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है और इसी के साथ साथ तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां बीते दिनों 40 और 45 के आसपास पारा पहुंच रहा था, वहीं अब अगर अभी की बात करें तो 28 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो काफी नीचे पहुंच चुका है और ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं और झमाझम बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर वासियों को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर रुक रुक कर बारिश होगी, लेकिन दोपहर के समय जो है वो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर वासियों को कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सौरभ, जितेंद्र, बारिश लगातार होगी, रुक रुक कर होगी और तापमान में गिरावट अचानक से दर्ज की जाएगी। कुछ बताया मौसम विभाग ने कब तक ये बारिश होगी, कब तक इस तरह का मौसम रहेगा, या फिर बारिश की शुरुआत हो चुकी है इसे मान लिया जाए? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर रुक रुक कर बारिश देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से मौसम के अंदर जो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं अब तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर वासियों को कहीं ना कहीं अब गर्मी से राहत मिलेगी आने वाले समय में और दिल्ली एनसीआर के अंदर रुक रुक कर जो बारिश है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। सौरभ, जितने एक सवाल बड़ा है, इस बार सरकार बदली है दिल्ली के अंदर 26 साल बाद और जिस तरह से हमने देखा कि निगमों में भी काम देखने को मिले, 80% नालों की भी सफाई एमसीडी में होने का दावा किया गया है, तो एक तरीके से टेस्ट भी होगा, लिटमस टेस्ट होगा। बारिश जब होगी और भीषण बारिश जब होगी तो उसके बाद दिल्ली सरकार का लिटमस टेस्ट होगा कि कितनी तैयारियां थी, क्योंकि मेयर राजा इकबाल ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, कितनी भी बारिश हो पानी का जल जमाव नहीं होगा, स्थिति वैसी नहीं बनेगी जैसे बीते सरकारों में बनती थी। बिल्कुल, देखिए अगर पहले की सरकार की बात करें, हमारी पार्टी की जब दिल्ली के अंदर सरकार थी तो उस समय बारिश होने की वजह से जलभराव हो गया था। राजेंद्र नगर की बात करें या अन्य दिल्ली के जिलों की बात करें तो तकरीबन दर्जनों भर जो मौके थे वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर बारिश के पानी भरने के कारण हुई थी। लेकिन अब 27 साल बाद भाजपा की सरकार है और ऐसे में जैसे कि आपने भी कहा, मेयर राजा इकबाल ने साफ तौर पर मीडिया को बाइट देने के बाद भी यही कहा है कि दिल्ली पूरी तरीके से बारिश के निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सभी जगह जहाँ पर जलभराव होता है उन जगहों को चिन्हित किया गया है और जिसके साथ साथ वहाँ पर पंप भी लगाए गए हैं। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश का जो मौसम है वो अब शुरू हो चुका है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अब भाजपा की सरकार आने के बाद क्या दिल्ली एनसीआर वासियों को जो जलभराव दिल्ली के अंदर देखने को मिलता था, क्या नई सरकार बनने के बाद अब क्या दिल्ली वासियों को उससे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मेयर राजा इकबाल ने साफ कहा है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कहीं पर भी आसपास जहाँ पर भी जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ जलभराव होता है वहाँ पर कहीं पर भी जलभराव नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ पर पंप लगाए गए हैं पहले से ही और सरकार जो है वो अभी से एक्टिव मोड में दिखाई भी दे रही है। बने रहे जितेंद्र आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से कणवीर कश्यप भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनको रुख करेंगे। कणवीर, गाजियाबाद के क्या कुछ हालात हैं बारिश के बाद, किस तरीके के लोग राहत महसूस कर रहे हैं, किस तरह का लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है, बताएं। देखिए, काफी तेज गर्मी के बाद लोगों को आज राहत मिली है। गाजियाबाद में बारिश पड़ी है और झमाझम बारिश पड़ी। सुबह से ही मौसम आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवाएं चल रही थी, यानी कि ये लग रहा था कि कई दिन की जो उमस और गर्मी से लोग बेहाल थे उससे आराम मिलेगा। मौसम विभाग का भी यही अनुमान था कि
इस जो हफ्ते है पूरे हफ्ते बूंदाबांदी रह सकती है, मौसम सुहाना मिल सकता है। जो पिछले हफ्ते काफी भीषण गर्मी थी, तेज लू चल रही थी और तापमान 40 के पार हो गया था, इस हफ्ते उससे राहत मिलेगी। उसी के चलते हुए आज गाजियाबाद में तेज बारिश पड़ी है। बारिश पड़ने के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। अब देखने में आ रहा कि बारिश पड़ने के बाद अब हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं, तो लोग घरों से निकले हैं, पार्कों में रास्तों पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कर्णवीर, और साथ में गाजियाबाद कितना तैयार है, क्योंकि ये दो सवाल बेहद अहम हैं। गाजियाबाद में अक्सर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कॉलोनियों में पानी भर जाता है। क्या तैयारियां हैं, क्योंकि दस्तक तो जरूर दी है, मौसम ने करवट ली है, तो जाहिर सी बात है कि अब मौसम आगे भी इस तरह की करवट लेता रहेगा और हो सकता है भीषण बारिश भी पड़े। तैयारियां क्या है? अब देखिए, गाजियाबाद में सैकड़ों किलोमीटर लंबे नाले हैं, नालियां हैं, जिनमें पानी भर जाता है और बरसात के समय में लोगों को दिक्कत होती है और उसी वजह से सड़कों पर वाटर लॉगिंग हो जाती है। बारिश से पहले ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद नगर निगम ने एक्शन प्लान तैयार किया था कि आने वाले मानसून की बाद मौसम में जो बरसात होगी, अब उस बरसात के बाद सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, नाले लबालब नहीं भरेंगे। इस तरह की बात निगम की तरफ से कही जा रही है। लेकिन जब बारिश पड़ेगी और तेज बारिश होगी, उसका खुलासा उसी वक्त होगा। हालांकि आज बारिश तेज पड़ी है, लेकिन कहीं सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी नजर नहीं आया, क्योंकि काफी दिन से बारिश नहीं पड़ी थी और जमीन है वो भी सूखी थी। शायद यही वजह रहा था कि जलभराव की स्थिति पैदा नहीं हुई है। अगर बारिश शाम को होती है या लगातार एक दो दिन इस हफ्ते में बारिश होती है, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है कि ये हफ्ता काफी मौसम के अनुकूल रहने वाला है। अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती तो निश्चित तौर पर जलभराव की स्थिति होगी। क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, ठीक है, वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं। जिस हिसाब से नालों की सिल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है कर्णवीर, अब आगे वादे और दावे दिखेंगे, ये सवाल है। कितनी तैयारियां होंगी आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।